चलो भाई साहब, चलो चलो। Yes, sir. तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल दो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। अब एल्डिहाइड कीटोन क्या, हम लोग अब पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप या लिखिए, तो पूरे लिख देते चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। आज ये लास्ट लेक्चर है, एल्डिहाइड कीटोन And carboxylic एंड acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हम लोगों का चैप्टर चल रहा था, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। Acid. यार अविनाश भाई, तुम कितनी छुट्टी करते हो, क्लास में होके भी कहीं गया हूँ क्लास नहीं ले पाऊंगा, बट तो क्लास के टाइम पे बेटा घर पे रहा करो, जब तुम्हें पता है डेली तुम्हारी क्लास 6 बजे से 8:30 होनी ही है। तो हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर ली थी, आज हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, फिजिकल यस सर। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ले लो, फिजिकल, क्योंकि ऐसे बेटा चलता नहीं है ना कि पिछली लास्ट क्लास में भी आप नहीं थे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, कॉपी वगैरह नहीं है क्या, क्या मतलब है, रफ कॉपी वगैरह यूज कर लो भाई। चलो खैर, तो अब जो है जैसा भी है, आप नेक्स्ट हेडिंग जो है वो डालो, फ्रॉम फ्रॉम KMnO4। हम लोग क्या करेंगे, KMnO4 का यूज करेंगे। ठीक है, लिखो KMnO4, या फिर हम लोग KOH बेस उठा लेंगे। ठीक है, इनसे हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। और लिख लो, और लिख लो, KMnO4 के साथ हम लोग यूज कर लेंगे कौन सा, H2SO4, H2SO4, और भैया हीट। इतना अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग एल्कोहल को इनसे ट्रीट कराने के बाद क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो पहला तो यार देखो, तुम लोग बहुत सिंपल रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर हम टाउलिन की रिएक्शन, टाउलिन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर अगर हम क्या लगा दें, CH3। Yes. तो अगर आप टाउलिन की रिएक्शन कराते हो किससे, अगर आप टाउलिन की रिएक्शन कराते हो KMnO4 से, KMnO4 से, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और यहाँ पे मीडियम रहेगा एसिडिक, एसिडिक मीडियम रहेगा, तो कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग H2SO4 की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा H2SO4. आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज बेंजोइक एसिड या फिर बेंजेनोइक एसिड। ठीक है, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, बट सही नाम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी जगह पे मिथाइल अल्कोहल मतलब बेंजाइल अल्कोहल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं CH2OH कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम CH2OH कर लेते हैं और CH2OH को हम ट्रीट करा देते हैं सेम, यही सेम रिएजेंट से, तब भी क्या होगा बेटा, तब भी आपका बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं सॉरी, अगर इसका करोगे तो अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा, राइट। ये तो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तुम कीटोन का फिर से सेम रिएक्शन से रिएजेंट से रिएक्शन करवाओगे, तब ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि बेंजीन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एंड देन क्या आ जाएगा यहाँ पे OH। ठीक, ये तुम्हारे पास रिएक्शन, करो जल्दी से नोट बेटा। ठीक है, तो यार इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बस खत्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके कन्वर्जन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पेपर में रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो उन कन्वर्जन को हम तुम्हें एक साथ लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, अगर तुमने अपने ये वाले जो नोट्स हैं एल्डिहाइड कीटोन वाले, अगर तुमने सिर्फ नोट्स में पढ़ लिया, तब भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इसे याद कर लो बहुत अच्छे से, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट याद कर लेना, और देन उसके बाद इसके क्वेश्चन तुम्हें लगवाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना जल्दी से अगर नोट कर लिया हो तो चले आगे। हो गया सर। हो गया। ठीक है, देखो, तो अब आप हेडिंग डालो कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, कन्वर्जन। ठीक है, conversion। देखो, सबसे ज्यादा तुमसे क्या कहा जाता है, एक तो तुमसे कहता है कि जो तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, अभी हमने जो बनाया था बेंजाइल अल्कोहल, मतलब ये OH, कहता है इसे तुम्हें कन्वर्ट करना होता है किसे, चलो लिख देते हैं, पहले एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, फिर नोट करो, ऐसे मत नोट करो, यहाँ पे लिख लो बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। ये तुम्हें कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका हम तुम्हें करवा देते हैं, कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो बेंजाइल अल्कोहल होता क्या बेटा, बेंजाइल क्या होता है, कोई बता सकता है, बेंजाइल क्या होता है बेटा, पता है किसी को। देखो, जैसे अगर मान लो कोई भी मान लो XYZ क्लोरीन है, अगर वो बेंजीन से जुड़ा हुआ तो क्या बेंजाइल बोलेंगे बेटा,
Yes. नहीं बोलेंगे बेटा, ये बेंजाइल नहीं होता, ये एराइल होता है। ये क्या होता है? Benzene chloride. एराइल होता है। देखो बेंजाइल किसे बोलते हैं? बेंजाइल का मतलब, मान लो तुम्हारा हेलोजन है, वो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट? और ये कार्बन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इस ग्रुप को हम लोग बेंजाइल ग्रुप बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. देखो अगर कोई भी तुम्हारा हेलोजन एटम डायरेक्टली किसी बेंजीन से लगा हुआ है तो इसे बेंजाइन नहीं बोलते। अगर तुम्हारा हेलोजन किसी कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे? Benzyl. बेंजाइल। हरमोरी बॉय, सर आपका बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया? बैकग्राउंड में तुम ही लोग हो, देख लो, तुम्हारी कोचिंग है अभी। बैकग्राउंड चेंज ऐसे हो गया कि अंदर क्लास चल रही है साइमा मैम की दरअसल, और मेरे वाला केबिन जो है उसका थोड़ा सा एसी गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने सोचा आज यहाँ पे ले लेते हैं क्लास। हाँ नीरज, अरे यार तुम लोग ये क्यों बदलते रहते हो नाम यार? एक नीरज और एक अविनाश, ये लोग इतने नाम बदलते हैं। तो बेंजाइल तो समझ में आ गया, राइट? तो भैया सर आ गया। बेंजीन की अगर बात करें तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास ये बेंजीन है, ठीक है, और अगर हम क्या करें यहाँ पे CH2 और उससे हम क्या जोड़ दें? OH जोड़ दें, तो तुम्हें क्या करना है? इसे कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड, फिनाइल एथेनोइक एसिड में। चलो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे HBr से। तो बेटा यहाँ पे देखो H पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल हट सकता है क्या? बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा. तो बेंजीन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, Br आके इसकी जगह पे लिख जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? Yes. यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारे पास बेंजीन, ठीक है, और इससे आके यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये CH2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आके बेटा लग जाएगा Br। बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अगर इतना स्टेप समझ में आ गया तो मान लो अगर हम इसकी रिएक्शन KCN से करा दे, फॉर एग्जांपल KCN से, तो तुम बताओ KCN से रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा? सॉरी, CH2 से कंबाइन हो जाएगा और Br KC से बिल्कुल सही, KBr. तो Yes, sir. एग्जैक्ट। जैसे यहाँ से क्या होगा? KBr तुम्हारा निकल जाएगा, सॉरी, यहाँ से KBr निकलेगा और क्या हो जाएगा? बेंजीन जो है उसका जो CH2 है, बेंजीन का जो CH2 है, उससे क्या जुड़ जाएगा? उससे तुम्हारा CN जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, पहले कर चुके हम लोग Yes, sir. ऐसा। अब हम क्या करेंगे? फिर इसका हम क्या करेंगे बेटा? वर्कअप करा देंगे H3O पॉजिटिव से। देखो H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराने को वर्कअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? वर्कअप कराना। वर्कअप का मतलब रिएक्शन विद प्रोटॉन, समझ गए? Yes, sir. Yes, नहीं तो इससे होगा क्या कि इसके साथ OH चला जाएगा और इसके संग बचाओ। इसकी तुम साइनाइड दो, CN की रिएक्शन तो करा ही चुके हो, वर्कअप करा चुके पहले हम लोग। 3 स्टेप में होती बता रखा था हमने किस तरीके से करते हैं। तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिखे दे रहे। फिर होगा क्या कि यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे बेंजीन ऐसे रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे CH2 ऐसे ही रहेगा, और इससे क्या जुड़ जाएगा? COOH, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट बन गया क्या? फिनाइल एथेनोइक एसिड। फिनाइल एथेनोइक एसिड। अगर किसी बच्चे को ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो कृपया करके वो अपने पन्ने पलटे, और हमने इस वाले प्रोडक्ट से जहां भी CN लगा होता है, CN से सीधे ये वाला ग्रुप कैसे लगा दिया, इसकी पूरी मैकेनिज्म पीछे करा रखी है, तो एक बार पन्ना पलट के देख लेना, ठीक है? अरे भैया ठीक है कि नहीं ठीक है? Yes, sir. ठीक है, ये एक बार पन्ने पलटो और पन्ने पलट के देखो CN को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तुम्हें 2 बार पीछे लिखवा चुके हैं, तो एक बार वहां से चेक कर लेना, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है? चलो इतना हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो एक तो हमारे पास कन्वर्जन ये वाला हो गया। अब आता है दूसरे कन्वर्जन पे। एक बार कंफर्मेशन दो, इतना सबका हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, तो दूसरा कन्वर्जन क्या रहेगा? दूसरा कन्वर्जन रहेगा कि भैया 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब मुझे बताओ क्या तुम लोग ये रिएक्शन करवा सकते हो क्या? पहले तो तुम बताओ 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन होगा क्या? पहले तो 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बनाओ और फिर तुम उसे कन्वर्ट करो 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। करके बताओ क्या कर सकते हो? एक बार ट्राई करो सब लोग। Yes, sir.
तुम लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का, ठीक है, करके देखो सब लोग। शर्मा जी पूछे चैप्टर नेम क्या है। मेरे भाई शर्मा जी, पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है, आज लास्ट लेक्चर है, तुम अब नाम पूछ रहे हो यार, ऐसा कैसे चलेगा। और तुम तो यार लास्ट, आपने तो बेटा लास्ट क्लास भी ली थी, इससे पहले वाली भी ली थी, तुमने तो एल्डिहाइड कीटोन की सारी क्लासेस ले रखी है बेटा, ऐसा कैसे। अच्छा अच्छा, नहीं बेटा लेट आप थोड़े से हो गए, लेकिन चैप्टर वही है, ठीक है, उसी का लास्ट टॉपिक है। देख लो कितना करा अभी हमने। अभी हमने एक ये वाला पेज कराया और एक ये वाला पेज कराया, बस। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजोइक एसिड की, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन उसमें रह गई थी, कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कन्वर्जन करा, ठीक है, एक कन्वर्जन ये है और एक हमने दिया होमवर्क। तो भैया करो, हम जरा, लेकिन पोल तो स्टार्ट करने का मतलब ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। चलो जल्दी से करो, फिलहाल तो इतना जल्दी से करें, इतना कृपया करके सभी लोग, ठीक है। समय समाप्त हो चुका है, बताओ किसी ने कर पाया क्या। भाई देखो पहले तो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन होता क्या वो देख लो। तो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, NO2 और Br। यहाँ पे NO2 लगा दो, यहाँ पे Br, क्योंकि जहां पे NO2 होगा नंबरिंग वहां से होगी, तो 1 2 और ये 3, तभी तो 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन होगा ये, ठीक है। यस। अब तुम क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो Mg से, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो Mg से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या हो जाएगा, MgBr बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे NO2 रहेगा और यहाँ पे Mg, यस Mg। और यहाँ पे Br आ तो जाएगा। बेटा ये पूरा R Br। हो गया, ये पूरा R है कि नहीं है, यस। ये पूरा एल्काइल ग्रुप की तरह या फिर एराइल ग्रुप की तरह हो गया तुम्हारा R, और ये MgBr, तो R MgBr बन गया ना। अब R MgBr से तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, बताओ कर पाओगे। बहुत सिंपल है, तुम यहाँ पे क्या करो, CO2 की रिएक्शन करा हाँ दो, जी, क्या है, ड्राई आई, CO2 से। ठीक। तो होगा क्या, तो बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे NO2 बेटा जैसे का NO जैसा लगा रहेगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OMg C Br। डबल O। फिर क्या कराएंगे, इसका वर्कअप करा देंगे। वर्कअप का मतलब क्या होता है बेटा, HOS से रिएक्शन है ना, H से पॉजिटिव कुछ भी कहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसे यहाँ से तोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ पे H, इधर क्या दे देंगे, OH दे देंगे, समझ गए। तो जैसे ही तुम इसका वर्कअप कराओगे, वर्कअप, तो बनेगा क्या बेटा, तो तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। NO2 अपनी जो पोजीशन को चेंज भी नहीं करेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OH, हो जाएगा कि नहीं बताओ, O और H क्या बना लेंगे, OH, और प्लस का क्या निकल जाएगा, Mg। Mg के Mg साथ एक तो Br पहले से जुड़ा था और एक क्या जुड़ जाएगा, OH। OH। ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, यस सर। ठीक है। लोगों को क्या बनाने को बोला था, इसके बाद बता दो क्या करो बेटा, सर, ड्राई आइस के बाद ना इसकी रिएक्शन बता दो, वो ना मेरी देखो, ऑडियो कुछ डिस्कनेक्ट सी हो गई थी। ठीक ठीक ठीक, अभी एक सेकंड, पहले नाम लिख दे इसका, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ड्राई आइस के बाद की बात बस इतनी सी है कि हम जब CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या, CO2 इसमें कंबाइन हो जाता है, मतलब इनके बीच में ब्रिज बना देता है, किसके बीच में, Mg और ये वाले कार्बन के बीच में। तो C डबल बॉन्ड O यहाँ से ऐसे आके इसके बीच में CO2 पूरा जाके कंबाइन हो जाता है। फिर क्या करा हमने, वर्कअप, वर्कअप मतलब H2O से रिएक्शन करा दो, तो H और OH को ऐसे लिख दिया, इस बीच, इनके बीच के बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करा, तो H इसके साथ चला गया O के साथ, और Mg के साथ OH, तो OH ये हो गया ना, तो C डबल बॉन्ड O तो पहले से ही था, और OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और यहाँ पे Mg के साथ Br पहले से लगा था, OH और अलग निकल गया। इस तरीके से वर्कअप करा दिया बस, ठीक है। क्या कर बेटा, आवाज कट गई तुम्हारी, बताओ बताओ। सर अब आ गया मुझे समझ। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों ने ये वाला कन्वर्जन कर लिया तो बताओ जल्दी से, क्या ये सर वाला दो कन्वर्जन हो गया। एक सेकंड हाँ ठीक है, नोट कर लो बेटा, नोट करो बस, हम 1 सेकंड में आते हैं।
हो गया बेटा सबका इतना नोट? यस सर। चलो तो नेक्स्ट कन्वर्जन लिखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज एसिटिलीन। क्या होता है बेटा बताना जरा, एसिटिलीन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एग्जैक्ट, एल्काइन को ही तो बोलते हैं एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये वो कन्वर्जन है जो बेटा तुमसे रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लेना कि हमें इसे किस में कन्वर्ट कैसे करना होगा। तो भैया एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं हम, तुम लोगों को पता ही, बच्चे ने बोल भी दिया, HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H, यानी कि एल्काइन यानी कि एथाइन। ठीक है, अब तुम एथाइन को कन्वर्ट करके दिखाओ एसिटिक एसिड में, कर सकते हो क्या? 1 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, करके दिखाओ सब लोग। भाई किसी से हुआ कन्वर्जन क्या? सर इसको H2O से रिएक्ट करके हो जाएगा। H2O से रिएक्ट करके कराओगे? इसे तुम बेटा डाइल्यूट H2SO4 से कराओ और Hg पॉजिटिव के, वो जो तुम्हारी रिएक्शन है कौन सी? देखो जो तुम्हारी रिएक्शन है तुम लोगों ने पढ़ी है, एक तुमने एसिड कैटालाइज पढ़ी, एक तुमने बेस कैटालाइज, क्या नाम है यार, नाम ही भूल गया है। हाँ OMDM। ठीक है, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वो वाली रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि तुम क्या कर लो, अगर तुम लोग यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ले लो, काइंड ऑफ वाटर, बात कर सकते हैं कि हाँ रिएक्ट तो वही करेगा, और यहाँ पे हम लोग Hg2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पहले तो एल्डिहाइड में, यानी कि ये क्या बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये तुम लोगों ने अल्कोहल ईथर वाले फिनॉल में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी होगी। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे K2Cr2O7 रिएजेंट से। ये तुम्हें रिएक्शन अलग से कराने का मतलब ही है, चेतन बेटा थोड़ा सा ही पढ़ाया अभी तक, हम आपको भी स्लाइड दिखा देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें बेटा रिएजेंट याद करने पड़ेंगे कि अगर हम लोग एल्डिहाइड रिएक्शन K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा दें या फिर H2SO4 यहाँ पे ले लें साथ में ही, ठीक है, तो क्या होगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारा K2Cr2O4 है क्या है, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग और बेटा एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद को क्या करें, रिड्यूस। को रिड्यूस करें। तो ये बातें याद है ना? यस। ठीक है, तो जल्दी से बेटा रिएक्शन नोट कर लो ये वाली। तो बस हम लोगों को यही करना था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना था, हमने कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो भाई जल्दी से नोट करो। एक कन्वर्जन और दे रहे हैं, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन ऐसे थे जो अभी हम क्वेश्चन में भी तुम्हें करा देंगे, बट ये कुछ ऐसे थे जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको नोट करके, और इनका कुछ नहीं कर सकते आप, आपको रीजेंट याद ही रखने पड़ेंगे दिमाग में कि इसकी इससे रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा होता है। अब वैसे तो तुम्हें एक बात बताएं, वैसे तो हर रीजेंट के पीछे एक लंबी चौड़ी मैकेनिज्म है, लेकिन अगर तुम इतनी सारी मैकेनिज्म पढ़ने बैठोगे, सोच के देखो, अगर हम इन चार ही की मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, तब भी सोचो तुम्हारे पास चार, मतलब दो पढ़ने की चार मैकेनिज्म तो ऐसे ही हो जाएंगे, और इतना बड़ा चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब स्मार्ट वर्क कर सकते हो तो क्यों हार्ड वर्क करना है ना? यस वैसे तो हर चीज के पीछे बेटा कॉन्सेप्ट है, हर चीज के पीछे तुम्हारे पास मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसकी भी मैकेनिज्म है, लेकिन अगर हम लोग इतनी सारी मैकेनिज्म कैसे याद रख पाओगे? तो इससे अच्छा है कि तुम ये रिएजेंट से याद कर लो कि अगर हम लोग एल्डिहाइड रिएक्शन K2Cr2, तुम बस इतना याद कर लो कि K2Cr2O7 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ही करेगा, मतलब इनके बीच में एक O और ला के ऐड कर देगा, खत्म बात। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा तुम्हारे लिए। अब तुम क्या लिखो, टाउलिन, टाउलिन टू, बिल्कुल सही। वैसे तो हम तो सही बताएं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रेक्टाफिकेशन पे चलती नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ही यूज करना पड़ता है, लेकिन यार कुछ जैसे रिएजेंट्स हैं, अब रिएजेंट्स अगर नहीं याद होंगे तो बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे, रिएजेंट्स तो आपको याद करने ही पड़ते हैं। ठीक है, देखो टाउलिन टू मेटा नाइट्रो बेंजेनोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो कैसी रही राखी सबकी बेटा? बहुत अच्छी बनाई नहीं है हमने। बनाई नहीं तो
तुम लोगों की कब है? तुम लोगों की कल मनाई जा रही है क्या? नहीं सर, नहीं सर, सुबह रात को बनाई है। 10 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले। अच्छा अच्छा, हाँ वो सही कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा है, कैलेंडर में बताया गया था। तो तुम लोगों की शाम को राखी है, तो तुम लोगों के तो मजे हैं, आज खूब सारे पैसे मिलेंगे तुम लोगों को। क्यों, बताओ ना। यस सर, वो तो मिलेंगे ही। क्या करिएगा इतने सारे रुपयों का? हैं? ड्रेस खरीद देंगे अरे मतलब। वाह, चलो। इतनी भारी रकम का क्या करोगे तुम लोग? सर हमने पहले ऑनलाइन मंगवा लिए, बस उसकी जरूरत है, वो आज मिल जाएंगे ऑनलाइन वापस। जो जो मंगाए उसका बस पे करना है। यस सर। चलो बढ़िया। सर अपने आपने बना ली? नहीं यार, अभी तो हम आज अभी तो यही सेंटर पे हैं, आज हम रात में निकलना है, बस यहीं से निकल जाएंगे सेंटर से ही, इधर से ही चले हैं। तभी तो आज मेरी क्लास थोड़ी जल्दी लगाई गई है, क्योंकि फिर हम बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। ट्रेन वगैरह में मिला नहीं रिजर्वेशन, क्योंकि वो या तो हम पहले से कराते, पहले से मैंने करानी, क्योंकि पता ही नहीं था कब छुट्टी होगी। तो जो है अभी हम बस तुम लोगों को क्लास, हम बैग लेके ही आए अपना साथ में, तुम लोगों की इधर क्लास ओवर होगी, उधर हम निकल जाएंगे बस। तुम लोगों की यहाँ पे कभी कल छुट्टी है क्या? नहीं नो सर, हमारे को तो आज भी नहीं नो थी, सर। आज सिर्फ लेडीज स्टाफ को थी। अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों की आई थिंक फिर संडे और मंडे की रहेगी, है ना? हाँ सर शायद। मंडे की भी नहीं होगी। मंडे की नहीं होगी, हाँ संडे की होगी, मंडे तो 15 अगस्त है। यस सर। मंडे सर को तो हमें शायद, यहाँ से छुट्टी होगी 15 अगस्त की। अरे नहीं 15 है, अगस्त छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, 15 अगस्त तो स्कूल मतलब में वो दिन जाएंगे है उस जिस दिन, है दिन। ना, हम लोग आजाद हुए थे, तो उस दिन तो हो सकता है तुम लोग के साथ कोई स्कूल प्रोग्राम हो, कुछ बातें हम यस होंगी। सर है। क्लास से हाँ बेटा, आवाज बहुत कट रही है तुम लोग की आज, और हम तो सर एक फुल तो नेटवर्क जोन में बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है इधर ना। बारिश हो रही है ना, तो अच्छा मतलब अच्छा, मौसम कुछ ऐसा जैसा ओके ओके सही है, इसलिए चलो ठीक है। हो गया सर। सर शुरू से स्लाइड दिखा दो एक सर आप बार। कहाँ से भाई साहब? आपको मार्च से पढ़ा रहा, आपको यही नहीं पता हम कहाँ से हैं? ऐसा कैसे हो सकता है यार? सर आप मेरा व्लॉग भी डाल लेना तब। ब्लॉग से याद आया, रक्षाबंधन का। कल वाले ब्लॉग में तुम लोग भी आओगे। हम भी हैं? हाँ। सर तो आपको पहले चलो भाई, बताना कितना हो चाहिए गया था। सबका? यस यस सर, हो सर। गया। सर पिछली स्लाइड्स दिखाना शुरू से एक प्रीवियस बार। स्लाइड देख, हाँ एक बार देख लो बेटा, देख लो यहाँ से, देख लो यहाँ से स्टार्ट करा यार मैं। ये एक तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक रह गई थी कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है? तो एक तो ये उठा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? एक मिनट। हाँ जल्दी से करो। अब आगे आ जाओ, एक हम अब फिर यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट है। पहला कन्वर्जन था बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड, ये उठा लो। हो गया बेटा? यस सर। नीरज कह रहा है अर्थ से है सर, सही कह रहा है, ये वाला नोट कर लो बेटा जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यस सर। चलो, सर मैं आ रहा, आप एक ही जगह से है। हाँ और अभी वाला ले लो। हो गया भाई Yes. सबका? चलो ठीक। यस Yes, सर, हो sir. गया। नहीं बेटा, उसी ऑफिस में है बस, मतलब ये रूम अलग है, वाला रूम अलग, ये कैबिन अलग है, वाला कैबिन अलग है, बस इतना फर्क है। अब आप हेडिंग डाल दो फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जानते हो क्या होता है? यस। मतलब देखने में कैसे हैं, काले हैं कि गोरे हैं, ठीक है? और हाँ बॉइलिंग पॉइंट। हाँ हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर कैसा होता है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है? ये सब चीजें जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेस हैं, क्या होता है, ठीक है? यस सर। अच्छा, मैंने होमवर्क में रिएक्शन दी थी, करी तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। हम यार देखना भूल गए, तो कैसे दिखाओगे तुम लोग? अरे ईमानदारी से बता दो, सबने किए हैं कि नहीं किए हैं? यस सर। यस अगर सर। किसी से कोई रिएक्शन ना हो पाई हो तो हम बता सकते हैं, ठीक है? तो क्लास के बाद मुझे बोल देना, अगर कोई रिएक्शन नहीं हुई, छुट्टी हुई है, तो हम करा देंगे, मतलब पहले बता देना थोड़ा 5-6 मिनट, ठीक है? चलो, अब इसमें बेटा लिखते हैं हम लोग प्यार से बहुत, लिखो जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखो, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में नोट कर लो इसे, कार्बोक्सिलिक
एसिड्स आर या लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव, लिखो हैव हायर बॉइलिंग, या रुक जाओ यार, क्या लिखवाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर ही लिखो यार, सही रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, ये लिख लो लिक्विड्स। देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये देन लिखा हुआ THAN, ठीक है। देखो एंड even alcohols of comparable mass, लिखो this is due to more extensive association of carboxylic acid molecules ये सब क्यों होता है, बता सकते हो क्यों ऐसा क्यों होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है इतना हाई, बताओ बताओ बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सही, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम लोगों को याद होगा हमने बताया था कि बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, मॉलिक्यूलर मास कितना बड़ा है। जैसे हम लोगों ने ध्यान दिया था कि HF में और HCl में और HBr में और HI में, जबकि तुम्हारा HI सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बट उसके बाद भी बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका था, HF का करता है अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, उस वजह से कंपैरेटिवली ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, राइट। यस चलो इतना जल्दी से नोट करो बेटा। सर रुको 2 मिनट, हाँ, नहीं रुको, रुके हो गया सर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी लो यहाँ पे बेटा, जैसे अपने पास RC डबल बॉन्ड O और O और ये H, ऐसे एक और मॉलिक्यूल बना लो, OC डबल बॉन्ड O, OH हो गया, और यहाँ पे लगा लो। अब होता क्या है, तुम्हें एक ध्यान होगा, ट्रिक लिखवाई थी हमने फोन करके, यस सर। तो हमने कहा था कभी भी हाइड्रोजन अगर 2 फ्लोरीन के बीच में आ जाए, 2 ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, 2 नाइट्रोजन के, या फिर इनमें से किसी अल्टरनेटिव के 2 अल्टरनेट के बीच, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, तो वो क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये तीनों क्या है, क्योंकि ये तीनों पूरी पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? यस अब होता क्या है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है क्या कर रहा है, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर कैसा है, पार्शियल निगेटिव, इस पे कैसा है, पार्शियल निगेटिव। निगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, इसलिए वजह से इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा ये कौन सा बॉन्ड है, तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये मॉलिक्यूल एक तो प्रेजेंट होगा नहीं, ऑब्वियसली बात, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, है ना। आज जैसे हम कहें एक गिलास पानी, तो एक गिलास पानी में क्या सिर्फ H2O है, H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल है सर। तो ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख लो कि जैसे क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी ऐसा करके आगे कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाला H जो है इसे कोई और खींचेगा, ऐसे ये वाला ऑक्सीजन किसी को खींचेगा। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे यही किसी कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे ये बन गया, ये वाला बनेगा, ऐसे करके कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है इतना। यस ठीक है, जल्दी से बना लो बेटा फटाफट, बस 1 मिनट रुको। बना लो।
हो गया बेटा? यस सर हो गया। मेरा डॉग्स की बहुत डिमांड है, हम तो खुद ही 2 महीने से नहीं मिले अपने डॉग से, कल मिलेंगे फाइनली सुबह। अब हेडिंग डालो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा बताना जरा, याद है किसी को सॉल्युबिलिटी क्या समझाया था हमने? यस सर, एक क्या था एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, बता दो इसी बात पे। किसी सॉल्यूशन में जो भी हम सॉल्यूट डालते हैं उसके उसमें मिक्स होने की कितनी पावर है, वो सॉल्युबिलिटी है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगता है तुम लोग, हम जो चीज बता चुके हैं अगर तुम उसे एक्सप्लेन कर दो। देखो जैसे मान लो अपने पास, हमने तुम लोगों को एग्जांपल दिया, जैसे 1 गिलास पानी है और उसमें 100 ml वाटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने तुम लोगों से बोला था कि बताओ ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कितना भी NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? तो नो आंसर क्या था? नो। हम लोग इसमें सिर्फ 37 ग्राम ऑफ 37 नमक को ही ग्राम। डिसॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ऐसा बोला जाएगा कि 100 ml ऑफ वाटर में, 100 ml ऑफ वाटर में सिर्फ और सिर्फ 37 ग्राम ऑफ NaCl को ही डिसॉल्व करा जाता है। ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, किसकी? वाटर की, कि वो कितना सॉल्युबल करेगा सॉल्यूट को? सिर्फ 37 ग्राम। अगर अगर क्या करें हम 1 ग्राम और शुगर ऐड करना चाहें तो क्या वो ऐड हो जाएगा? नो सर। नहीं नो होगा भाई। सर। हाँ, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होगा, उसके लिए आपको कंडीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो तुम लोगों को पता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। बेटा लिख लो इसमें फटाफट जल्दी से, देखो देखो, सिंपल एलिफेटिक, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, हैविंग अप टू 4 कार्बन, up to 4 carbon atoms are लिखना है यहाँ पे, एटम are miscible with water, या फिर लिख लो इन वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ऐसा हो जाता है, इन वाटर, ठीक है। आर मिसिबल इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। देखो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ठीक है। तो अगर कार्बन के, देखो यार कार्बन बहुत बल्की मॉलिक्यूल है, मेरी बात सुनो, कार्बन जो होता है वो बल्की मॉलिक्यूल है। तो कार्बन, अगर कार्बन का एटम बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या होगा? तुम्हारी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि इतने बल्की मॉलिक्यूल आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर ये मिल रहे हैं और वाटर में मिसिबल है, मतलब वाटर में सॉल्युबल है, क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। रीजन इसका बस वही है। तो तुम यहाँ पे लिखो एज नंबर ऑफ कार्बन, अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। लिख लो, अगर हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिख दें, फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो अगर हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिख दें किसमें बेटा? CH3 CH2 CH2 COOH में, क्या नाम है इसका जल्दी बता दो बेटा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। जल्दी दिया करो भाई। देखो नंबरिंग जस्ट करोगे तो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूटेन, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो क्या बोलते हैं? ओइक एसिड, तो इसका क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरा तुमसे क्या कह रहा है? मान लो ले रहा है हेप्टेनोइक एसिड फॉर एग्जांपल, हमने क्या लिखा? या फिर ऑक्टेनोइक एसिड, हमने लिखा CH3 और CH2 की होल 6 और यहाँ पे COOH। टोटल कार्बन कितने बेटा? गिनना जरा, 8 है कि नहीं है? देखो 1 6 यहाँ पे हो गए, यस 6 और सर। 1 7 और 1, ये वाला कैसे हो जाएगा? 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेनोइक एसिड, होगा कि नहीं होगा? होगा। ऑक्टेनोइक एसिड। अब जो ऊपर बात लिखी है तुम बताओ, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी वाटर में? ब्यूटेनोइक सर एसिड की। ब्यूटेनोइक एसिड। मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। क्लियर इतना? यस यस सर। सर। यस सर। करो जल्दी से इतना करो।
यस सर। हो गया सर। सब लोग नोट कर लो बेटा फटाफट जल्दी से, बढ़िया बढ़िया एकदम साफ साफ। क्या कर सर बेटा? एक बार रिपीट कराना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो जाएंगे फिर क्या होगा फिर? देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती है। जैसे ऐसा है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ग्लास हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन जो होता है वो बल्की मॉलिक्यूल है, CH3 तुम्हारा जो यूनिट होती है CH2 यूनिट है, बल्की मॉलिक्यूल है। जैसे मान लो इसके अंदर, तो तुम खुद ही बताओ, पानी में तुम छोटे छोटे पार्टिकल जल्दी घोल लोगे, डिजोल्व, छोटे छोटे पार्टिकल हैं इन्हें जल्दी डिजोल्व कर लोगे। अब मान लो हम क्या करें, ये नहीं है इन्हें हटा दो, हम कह रहे हैं बड़े बड़े पार्टिकल डिजोल्व करो। अब ये मान लो इतने, ये बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो जितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल तुम इसमें डिजोल्व करोगे वो कम डिजोल्व हो पाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल ज्यादा डिजोल्व हो पाएंगे। तो जैसे आप कार्बन के नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि कार्बन चेन जो तुम्हारा मिथाइलिन ग्रुप होता है बड़ा ग्रुप होता है। आई बात समझ में? यस सर। सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्या है इसमें मतलब? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब बेटा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे COOH, इतने को देखो, सिर्फ इतने को देखो, इतने। हम अगर इसे यहाँ पे ओपन करके लिखें तो C, इसे ओपन कर लो, C+O और यहाँ पे OH, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल से, जैसे फॉर एग्जांपल क्या करेगा, जैसे ये एक कार्बोक्सिलिक ओपन कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसे भी हम ओपन कर दे रहे हैं कि H, यहाँ पे O और यहाँ पे C+O और यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे ये पूरी कार्बन चेन ऐसे पीछे जुड़ी हुई है तो ये पूरा कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पूरा जुड़ा होगा, ठीक है। अब हम तुमसे क्या यस बोले, इसे हटा देते हैं जरा। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पूरा जुड़ा होगा, ऐसे यहाँ पे। तो अब जरा देखो होगा क्या, होगा यार ये कि ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस पे चार्ज कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? इस पे हालांकि यस सर। पार्शियल टू नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा। भैया ये तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें पार्शियल टू नेगेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल टू माइनस, ठीक है। और इसे हटा दो तो अब देखो ये इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने लगेगा, समझे? उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं बस। यस सर। क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जस्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स इट। ठीक है बेटा? यस सर। चलो भाई इतना हो गया सबको नोट? यस सर। अब अगर इतना Yes. नोट हो गया तो तुम लोग आगे हेडिंग डालोगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राधिका चाय कैसे पिए? आज हमारे यहाँ जो वो आते हैं जीतू भैया, मोहन भैया, आज दोनों में से कोई आया ही नहीं है, दोनों छुट्टी पे रक्षाबंधन की वजह से। तो बस चाय या तो खुद बनाए जाके। आज तुम लोग मानोगे नहीं, आज हम लोग सेंटर में सिर्फ 3 लोग हैं, एक तो हम है, दूसरे साइम मैम है और तीसरे आशु सर। क्योंकि आज जो है रक्षाबंधन की, मतलब वो कंफ्यूजन है ना कि कुछ लोग आज मना रहे हैं कुछ लोग कल, तो इस वजह से जो है हम लोग आज, मतलब सेंटर जो है आज खोला गया। कल छुट्टी रखी जाएगी यहाँ पे, कल है, फिर परसों है, फिर संडे को तो वैसे रहती है, और मंडे तक हम अपने घर पे रुकेंगे। 4 दिन तुम लोगों की क्लास वहीं से लेंगे, ठीक है? चलो तुम्हें क्यों नहीं मिली भाई? देखो एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, देखो यार भाई, कौन से मॉलिक्यूल एसिड होंगे कौन से मॉलिक्यूल बेस होंगे ये किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बताया। पहली बात तो ये समझ लो, अगर H निकल रहा है तो एसिड, OH निकल रहा है तो बेस, ये किसने बताया? अरहेनिस आर्हेनियस ने। जो आर्हेनियस लोन कौन सा? पेयर को डोनेट करेंगे, जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे वो तुम्हारे क्या होते हैं, बेस। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो तुम्हारे क्या होते हैं, एसिड। ये किसने बताया? लोरी ब्रॉन। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने, ठीक है। तो वही चीज है कि ध्यान रखना यार, जब भी हम एसिडिटी की बात करें तो एकदम से दिमाग में ये मत लाना कि यार एसिड मतलब H+ देंगे और बेस मतलब OH। कई सारे कॉन्सेप्ट है, सबको दिमाग में रखना जरूरी है, समझे कि नहीं समझे? देखो तो फिलहाल हाँ, यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक में जब बात करेंगे तो H पॉजिटिव की ही बात करेंगे भाई। सीधी सी बात है, अगर RC+O और हम लिख लें यहाँ पे OH ऐसे करके, साफ साफ लिखना, ठीक है? RC+O और इसका O और इसके H को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? सामने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब एक बार बताओ, अगर तुम इसे अगर तुम पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, तो तुम्हें पता है कि बेटा जो ऑक्सीजन है, जो क्या है ऑक्सीजन, उसके पास लोन पेयर है,
है कि नहीं है? है सर। तो ना एक चीज समझा करो, पहले तो तुम लोग एक चीज दिमाग में रखा करो, जैसे हमने कैसे लिख दिया इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमसे कहते हैं कि मान लो कुछ भी ले लो यार, जैसे फॉर एग्जांपल Fe और कुछ भी लिख लो, NH3 लिख लो, तो मान लो FeNH3 का होल 4 और यहाँ पे SO4 है, ठीक है। तो हम अगर इसे तोड़ रहे हैं, हमने कहा जैसे मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसे हम ब्रेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम ब्रेक कर रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि आयरन जो है वो 2+ भी शो करता है, आयरन 3+ भी शो करता है, तो यार हमें कैसे पता चलेगा इस मॉलिक्यूल के अंदर आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, बता सकता है कोई? ये M4 टेस्ट। अब फिर ओवरऑल चार्ज 0 कर देंगे और फिर निकालेंगे। समझ गया, बस यही चीज है भाई। देखो अमोनिया तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो अमोनिया पे चार्ज 0 होता ही है। जब तुम इसे तोड़ोगे तो SO4 पे तुम्हें चार्ज पता कितना होता है, 2 नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है पूरा जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है उस पर 2 पॉजिटिव ही तो होगा यार, इस पूरे पे 2+ ही तो होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? तभी तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर इसके ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है तो वो चार्ज क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पे 2 नेगेटिव है, एक पे 2 पॉजिटिव होगा। अब इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे भी 2 ही पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारा 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है Fe किस फॉर्म में है, 2+ में है। तो ध्यान रखना हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 2+ वाला यूज कर रहे हैं, 3+ वाला नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें कुछ कॉमन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि कब कैसे क्या करना है। कुछ तुम्हें चार्ज याद होने चाहिए, कुछ तुम्हें लिगेंड्स पे चार्ज, आयंस पे चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पता है कि अगर ऑक्सीजन जो है ऑब्वियस सी बात है 2 बॉन्ड बना रहा है, भैया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, क्या लिखेंगे 2,6। आउट ऑफ मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने यूज कर लिए, बेटा 4 ही तो बचेंगे, बताओ। यस सर। तो ये सब चीजें हालांकि बहुत बेसिक हैं, बट ये है मेरा कहने का मतलब है तुम्हें एकदम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है, समझ गए? जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, अब देखो ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड इसी के फेवर में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड जिसके ऊपर टूटता है उस पर कैसा जाता है, निगेटिव चला जाता है, आता है नहीं आता है? आता है सर। और प्लस का क्या निकल जाएगा, प्लस का तुम्हारे पास H3O पॉजिटिव है, वो अलग निकल जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर ने जब रिएक्शन करी तो इसने तुम्हें एसिड दिया कि नहीं दिया? ये बेटा वाटर का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, या तुम ऐसे समझ लो जितने भी एक्वस एसिड होते हैं, जितने भी हम क्या बोल रहे हैं एक्वस एसिड होते हैं, उन सबको इसी से कंपेयर करा जाता है कि इस एसिड की जो पीएच है वो इससे इतनी कम है, इससे इतनी ज्यादा है, इसके बराबर है, समझ गए? तो हाइड्रोनियम आयन को एक्वस एसिड बोला जाता है, और जितने भी तुम्हारे एक्वस एसिड है सबकी कंपेयर इसी से करिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना, हल्के में कहीं ले रहा हो उसे। यस सर। ठीक है। अब एक बात और भी है, तुम्हें पता है बेटा कि यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है। अब कहोगे सर ये क्या बात है? बात बेटा ये है कि यार यहाँ पे रेजोनेंस भी तो हो सकता है, कॉन्जुगेशन, ये इस पे जा सकता है, ये इसके ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? यस सर। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे RC और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, होगा कि नहीं होगा ये बताओ? अब अगर तुम इसकी रिएक्शन, अगर तुम इसकी बेटा रिएक्शन करा दो किससे, अरे सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हाँ सही तो है, सही तो है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक बार OH लगा सकते हो, एक बार H यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना छोटी छोटी बातें हैं, ठीक। तो ये 2 टाइप के तुम्हारे पास यहाँ पे कंपाउंड तुम्हें मिलेंगे, या तो तुम्हारा OH यहाँ पे आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर वाला बनेगा, या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब कहोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी चेंज हो जाएगी। ये तुम्हें याद होगा सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन, याद है कि नहीं याद है? याद है सर। यस सर। ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि इसे उठा के इधर कर दे, उसे उठा के उधर कर दे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। करो नोट जल्दी बेटा। यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मान लो हम इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दें, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लिखते हैं O और ऐसे करते हैं H। अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ठीक है, जब तुम इसे तोड़ोगे मॉलिक्यूल को बेटा तो ये कैसे टूटेगा, इस पे पॉजिटिव, इस पूरे पे निगेटिव, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये ऑब्वियस बात है, निगेटिव वाला क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, ये टूट जाएगा, ऐसे तो होगा। यस सर। तो इसका मतलब अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O और O पे निगेटिव, अगर O पे निगेटिव तो पॉजिटिव वाला उसके पास चला जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम चाहो तो तुम इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हो, H2O से करा दो, प्रोटॉन इसका प्रोटीनेशन करा दो, वर्कअप करा दो, H यहाँ से रिप्लेस कर देगा सोडियम को, ठीक है। प्लस का क्या निकल गया अपने पास, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसे। ये देखो ये निगेटिव वाला क्या करेगा, H को खा लेगा ना, तो 2 H होगा यहाँ पे, एक H पहले से था, एक H और आ गया, तो H2CO3 निकल जाएगा, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। यस।
और तुम्हें एक बार बता दें, रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, ये आगे फर्दर फिर से रिएक्शन होती है और तुम्हारे पास ये H यहाँ से मतलब रिप्लेस करके यहाँ पे OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ वही, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से CO2 अलग, वाटर अलग, यहाँ पे H2 अलग हो जाता है, प्लस CO2 तुम्हारा अलग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब कहो कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, तो ये जस्ट मैं दिखाने के लिए, लिखनी तुम्हें नहीं, लिखनी तुम्हें इतनी है। ठीक है, कर लो जल्दी से। और बताओ, किसी और से वर्कअप करा सकते हैं क्या हम? सर इसका नेम क्या था, कार्बोनिक एसिड क्या? यार आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या करो बेटा? सर ये H2CO3 का नेम क्या था? इसका नाम यस सर। कार्बोनिक एसिड। देखो अच्छा, एक और बात समझो, तो क्या हम इसका और किसी से एसिडिफिकेशन करा सकते हैं क्या? भाई देखो, और कोई है जो इसका प्रोटॉन निकाल ले? तो देखते हैं, अगर हम तुमसे कहें कि यार इसकी रिएक्शन RC+O और OH की रिएक्शन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिएक्शन करा दें किससे, Na से, सोडियम से, तो क्या सोडियम इसका इलेक्ट्रॉन निकाल, मतलब हाइड्रोजन निकाल लेगा क्या? भैया नहीं। जो हाइड्रोजन निकाल लेगा तभी तो ये एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। यस सर। यस कह रहा सर। है शर्मा जी, कह रहे HCl निकल हैं जाएगा। एयरबड्स ले लो एप्पल के। फिर HCl निकल जाएगा। मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या, बताओ? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर है। Yes, sir. नहीं, अगर दिक्कत होगी तो हम बिल्कुल यार ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, Yes, sir. तो बताओ, अगर सोडियम से रिएक्शन करें तो क्या सोडियम इसका प्रोटॉन निकाल सकता है? बताओ, कोई बता सकता है मुझे? क्यों भाई, बताओ, पे पॉजिटिव चार्ज है। किस पे पॉजिटिव चार्ज है? सर सोडियम के पास वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है देखो ना, बात तो यह है कि सोडियम तो नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर सोडियम क्या करे, अपने आप को कन्वर्ट कर दे किसमें, Na पॉजिटिव में, तब तुम्हें पता है ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तब निकाल देगा। भाई बात कुछ ऐसी है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो ये क्या करेगा, 2 8 1, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। यस सर। और अगर ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करता है बेटा, पॉजिटिव पे अटैक, तो ये क्या करेगा, इस पे H पे अटैक कर देगा, H को यहाँ से खींच लेगा। अगर ये H को यहाँ से खींच लेगा तो ये इसके ऊपर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बताओ? तो टूटेगा। इसका मतलब फिर से कुछ रिएक्शन इसी टाइप की हो जाएगी कि RC+O और O पे आ जाएगा बेटा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव वाले से क्या आके जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे तुम्हारा हाफ H2 जो है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लिख दो कि H2 गैस जो तुम्हारी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, एज अ सर गैस। इसको NaCl से भी Yes, करवा sir. सकते हैं। क्या कह रहा, क्या कह रहा हूँ? सर इसको NaCl से भी करवा सकते हैं, जैसे HCl निकल जाएगा और फिर वो Na पॉजिटिव वहां पर जुड़ जाएगा O के साथ में जाके। HCl से करा सकते हो, एसिड से करा सकते हो, बेस से भी करा सकते हो, बिल्कुल सही बात है, NaOH से भी करा सकते हैं। अगर इसी की रिएक्शन तुम्हें NaOH से करानी हो, फॉर एग्जांपल हमें एसिडिटी इसकी करवानी है, हमें इसका एसिड, देखो एसिड एसिड वो होते हैं जो H+ दे, तो H+ ऐसे थोड़ा दे दे, कोई निकालना पड़ेगा तुम्हें H। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन, सही कह रहा है बच्चा, अगर मैं इसकी रिएक्शन मान लो फॉर एग्जांपल NaOH से कराना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं? देखो तो, NaCl बोला था मैंने। हाँ हाँ वही NaCl NaOH किसी से भी करा सकते हो। देखो इधर, तो जब तुम इसे तोड़ोगे अगेन यहाँ पे Na पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Na पॉजिटिव क्या करेगा, अब यहाँ पे बेस क्या होगा, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसको अटैक करके H2 निकाल देगा। जैसे ये H2 निकालेगा तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, RC+O और O के पास नेगेटिव Na पॉजिटिव, और प्लस का यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराते हो जाती क्या यार? बिल्कुल हो जाती, क्योंकि देखो इस पे H पे पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव क्या करता है, इस H को खा के यहाँ से HCl निकाल देता। ठीक है, और O पे आता नेगेटिव, लेकिन फिर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, फायदा क्या? अगर तुम HCl से करते भी तो बात तो फिर वही पड़ती, Cl नेगेटिव इसे लेके मान लो निकल भी गया तो ये क्या O पे आके फिर H जुड़ जाता, बात तो वही है। तो ये इसे नहीं कराएंगे, Yes, sir. NaOH से करा सकते हो, HCl से नहीं करा सकते। ठीक है, रिएक्शन बेटा खुद खुद करके देखा करो, खुद पॉसिबिलिटी ढूंढो कहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा। ठीक है, यस सर। इतना हो गया सबका? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो चले आगे बेटा। यस सर। अब देखो, सबसे बड़ी बात यार ये है कि यहाँ पे ये जो R लगे हुए हैं, ये जो R तुम्हारे लगे हुए हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिटी पे, इसे दे, क्या इनका कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताओ, ये जो R लगे हुए हैं इनका कोई इफेक्ट एसिडिटी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बेटा पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा वो हम तुम्हें समझाते हैं ध्यान से। पहले तो आप हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट
इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब मुझे तुम खुद ही बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखते हैं हमने OH। ठीक है, फिर से हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड O और भैया लिख रहे हैं हम OH। अब मुझे तुम खुद ही बताना, अगर हम क्या करते हैं, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, अगर हम इससे और इससे, मान लो यहाँ पे हम कोई ग्रुप लगाते हैं R, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मान लो हम यहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पे हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। बताओ बेटा, इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। सर उस जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वहां पे एसिडिटी कम होगी। वहां पे एसिडिटी ज्यादा होगी बेटा। देखो मेरी बात, देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, और हमने तुम्हें क्या बताया था, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आई शो करते हैं, और माइनस आई क्या करता है बेटा, माइनस चार्ज को स्टेबल करता है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे एक बात लिखो कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, स्टेबलाइज लिखो। नेगेटिव चार्ज, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में स्टेबलाइज करेंगे किसे, नेगेटिव चार्ज को। और जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा भी कर लो, मतलब एंड डीस्टेबलाइज, किसे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसका एक और लिख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इसे जरूर लिख लिया करो, ये वाली बातें तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसे करते हैं, स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज को। ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ये स्टेबलाइज करेंगे किसे, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को। और इसका वाइस वर्सा, मतलब क्या हुआ, एंड डीस्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर। तो इतनी बात को कहीं पे ऐसे छाप लो। ठीक है, जल्दी से इतनी सी बात को कहीं पे छापो, फिर हम तुम्हें कायदे समझाएं क्या कहना चाह रही है दुनिया। हो गया बेटा। यस सर, हो गया। अब मेरी Yes, बात बहुत sir. कायदे सुनो, हम क्या कह रहे हैं। मान लो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब फ्लोरीन लगा दे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, और बाकी पूरा मॉलिक्यूल ऐसे लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब मान लो हमने CH3 लगा दिया, CH3 तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो CH2 डबल बॉन्ड O, और O पे कैसा आ गया, सॉरी निगेटिव नहीं, OH आ गया। तो तुम्हें पता होगा किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी पता करने के लिए तुम्हें पहले कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ता है। मतलब अगर आपको कभी भी एसिडिटी पता करनी तो आप क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है रिमूव करना, H को रिमूव करो, हाइड्रोजन हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। जैसे नारा था, नारा होते हैं, नारे लगाते हैं कि यस सर, ऐसे ऐसे, बस नारा याद कर लो कि हाइड्रोजन हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। लिख लो कहीं पे नारा, लिखो, देखो हाइड्रोजन हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। मतलब मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हटाओ। कौन सा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, वो वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ है, ध्यान रखना। पता चले CH कार्बन का हाइड्रोजन हटा दो, कार्बन का नहीं बेटा। कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसे एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, समझे। तो यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन कौन सा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब नारा क्या हो गया, नारा हो गया एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ताल से ताल मिलाओ। ठीक है, समझ गए। तो अगर तुम्हें इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ गया बेटा, और इसका भी बनाना पड़ेगा, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे फ्लोरीन, और यहाँ पे लिखोगे CH2, यहाँ पे लिखोगे C डबल बॉन्ड O, और O पे निगेटिव। समझ गए कैसे आया O पे निगेटिव।
क्योंकि यस ऐसे सर हाइड्रोजन हटाया तो इस पे ऑब्वियस बात है। इधर देखो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, विड्रॉ मतलब क्या होता है निकालना, एटीएम जाके रुपए निकालते हो तो उसे क्या बोलते हैं विड्रॉ करना, तो इलेक्ट्रॉन को जो खींच लेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं नेगेटिव चार्ज को, तो इसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, स्टेबल कर देगा। और बेटा कॉन्जुगेट बेस, सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही गुड एसिड होगा, ये उतना ही क्या होगा, ये गुड एसिड होगा, उतना ही बेटा गुड एसिड होगा। ऐसे ये भी कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा, तो यहाँ पे तो स्टेबल हो गया बेटा, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस कैसा हो गया, स्टेबल। लेकिन यहाँ पे CH3 है, CH3 कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव को स्टेबल करते हैं और नेगेटिव को क्या करते हैं बेटा, डिस्टेबल करते हैं। बात समझ में आ गई? यस तो ये कैसा हो सर जाएगा, ये तुम्हारा अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। और जब Yes, तुम्हारा sir. कॉन्जुगेट बेस यार अनस्टेबल है तो कैसा एसिड हो जाएगा, ये पुअर एसिड हो जाएगा। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर इतना Yes, बेटा sir. जल्दी से नोट करो, बस हम 1 मिनट में आते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो इतना सब लोग। हेलो, कैसे पढ़ लेते हो यार इतना? कौन? मैंने बोला कैसे पढ़ लेते हो यार इतना? माइंड मैंने से, बोला कैसे पढ़ लेते हो यार इतना? माइंड से। माइंड से कैसे? शर्मा जी सही बताएं तो यार बिल्कुल यार, एक रत्ती परसेंट मतलब रत्ती भर भी टाइम नहीं मिलता है जो यार ये सब चीजें मतलब कर पाए। ठीक है, तो फिर आज हम देखेंगे फिलहाल। ठीक शर्मा जी, यस सर। चलो यार इतना सबका नोट हो गया क्या? यस सर। हो गया। चलो भाई, अब मुझे बताओ यार तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई। आ गई। अब एक यहीं पे एसिडिटी को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, इसे हटा दें हम, इतने इतना हो गया अगर। यस सर देखो बात कैसी है, बात यार ऐसी है कि ये तो बात हो गई एलिफेटिक की। ऐसे ही अगर आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो अपने पास क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अपने पास क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, इसका एसिडिक ऑर्डर करना है, तो तुम क्या करोगे, कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे, बताओ जल्दी बताओ, नारा क्या था? एच रिमूव करेंगे। बेटा एच नहीं रिमूव करो, एसिडिक एच रिमूव करो। ठीक है, क्या नारा था, एसिडिक एच हटाओ और क्या बनाओ, हाइड्रोजन हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। ओ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, एक और कहावत है, क्या, एक और तुम्हारे पर नारा है कि हायर इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हायर इज द रिजोनेंस, हायर विल बी द एसिडिटी। मतलब मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ही मॉलिक्यूल एसिडिक होगा, या कहते उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ऐसे समझो। ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस है। यस ठीक सर। है, तो यहाँ पे नोट करके एक बात लिखना बेटा बहुत ध्यान से। बेटा एक सेकंड रुकना, बस 1 मिनट देना मुझे। तो भैया एक और नारा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नारा क्या था, नारा देखो क्या है, नोट में हम नारा लिख रहे हैं, Higher will be the resonating structure. Higher will be the acidity. या फिर हायर इज द रिजोनेंस, हायर इज द रिजोनेंस। बहुत ध्यान से सुनना, मजा दिला देंगे, थोड़ी देर पढ़ते रहना। हायर इज द रिजोनेंस, हायर विल बी द एसिडिटी। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। हाँ, जितना अभी तो मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा वो हमने बोल दिया था, बट अभी देखो जो लिखा उसे सच माना जाए कृपया करके। देखो
हायर इज द रिजोनेंस, मॉलिक्यूल में रिजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और मेरे भाइयों बहनों, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो ये गुड एसिड होगा कि नहीं होगा, बताओ होएगा सर। बेटा। ये पीछे यही तो पढ़ाया उतनी देर में, यही तो पढ़ाया अभी तक, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो यार रिजोनेंस का मतलब पता क्या है, रिजोनेंस का मतलब है कि सही बात है कि रिजोनेंस अच्छा हो जाए तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन जहां पे रिजोनेंस चाहिए वहीं पे रिजोनेंस होना चाहिए। देखो हमें रिजोनेंस कौन सा चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाए और ये उसके ऊपर चला जाए, यही तो रिजोनेंस चाहिए हमें, बताओ। सर Yes, यस sir. सर। लेकिन बेटा होता Yes, क्या है sir. कि यहाँ पे बेंजीन भी तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठी, बेंजीन क्या कह रही है, भैया हम भी रिजोनेंस करेंगे, मतलब इनका जो रिजोनेंस चल रहा है उसमें बेंजीन अपना टांग अड़ा देती है, और जैसे ही ये ऐसा करती है तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। कॉन्जुगेट बेस कैसा हो जाता है बेटा, अनस्टेबल हो जाता है। और अगर तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो ये वाला मॉलिक्यूल तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ये तुम्हारा जो बेंजीन के ऊपर लगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पुअर एसिड होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। Yes, sir. होएगा तो ये सर। तुम्हारा बेटा पुअर एसिड कहलाएगा। तो अब मुझे हम तुम्हें सिचुएशन दे रहे हैं, तुम बताना में क्या करना चाहिए। मान लो ए और बी है, ए और बी, ठीक है, ये पति पत्नी है, क्या है बेटा, पति सर और पत्नी। पति पत्नी। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ है। और बेटा ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मतलब ताबड़तोड़ वाला एकदम प्यार करते हैं, ठीक है। पति पत्नी Yes, एक दूसरे से बहुत ताबड़तोड़ प्यार करते हैं। एक और नाम की लड़की है सी या लड़का, मान लो कुछ भी मान लो, सी है, और सी क्या कर रही है, इनके बीच में बेटा घुसना चाह रही है, कि चाह रही है कि इनका हम जो बंधन है ये तोड़ दे। ना तो ए बंधन तोड़ना चाह रहा है ना तो बी, लेकिन सी जबरदस्ती घुस रही है। तो बताओ सी के साथ क्या करें। सर डी ले इसके आओ, साथ हम किसी और को जोड़ देंगे। और ले आओ। इसके लिए कोई और बिल्कुल लाओ। सही। मैं हम सी को क्या करेंगे, देखो हम लोग कानून तो हाथ में लेंगे कि सी को मार दें, हम क्या करेंगे, सी के साथ किसी और को एंगेज कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। यस सर। अगर तुम सी को किसी के साथ एंगेज कर दोगे तो क्या होगा, ए और बी का रिलेशन जैसे का था वैसा हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम क्या करते हैं बेटा, कि हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो क्या करते हैं, ये हम तुम्हें शायद बता भी चुके हैं, राइट। Yes, यस sir. सर बता चुके हो आप, तब हमने हाँ। सही आंसर दे दिया। हाँ तब हम समझ गए, तुम लोगों के आंसर से समझ गए, हम तुम्हें बता चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे जी लगा दें, मान लो एक ग्रुप लगा दें, तो इससे होगा क्या, और ये ग्रुप कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। शर्मा जी पूछ रहे हैं ए जो है वो दो नहीं रख सकता वाइफ। यार ये तो भैया अब हमें नहीं सर पता, ये फिर ना इलीगल हो जाएगा हमारे इलीगल है ना। और दूसरी बात, ए चाह भी तो नहीं रहा बेटा, वो तो तुम अपनी अपनी ख्वाहिश बता रहे हो, ए नहीं चाह रहा ना ऐसा। मेन बात ये है, अगर ए चाह रहा होता तब ऐसा होता, ए नहीं चाह रहा ऐसा। अब देखो मेरी बात सुनो, हमें अगर यहाँ पे बेटा जी लगा दें, और जी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो बेंजीन के अगर इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच के रखेगा तो क्या होगा, तो पहले तो कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे तो यहाँ पे ओ पे आ जाएगा, निगेटिव आएगा। यस सर। और ये वाला तुम्हारा ऐसे का ऐसा है। तो तुम सोचो हम तुम्हें चैप्टर ये अब पढ़ा रहे हो, आधी बातें हम तुम्हें पहले बता चुके हैं। Yes, sir. तो अगर हमने यहाँ पे जी लगाया, और जी कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन सारा इसकी तरफ है, तो क्या बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। नहीं। तो जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाएंगे तो ये वाला बेटा क्या होगा, यहाँ पे बढ़िया रिजोनेंस होगा। और जब बढ़िया रिजोनेंस होगा तो कॉन्जुगेट बेस कैसा हो जाएगा बेटा, स्टेबल। और ये एसिड कैसा हो जाएगा, Unstable. गुड एसिड। एसिड। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी आ गई सर। आ गई। तो ये वाला तो सबने नोट कर ही लिया होगा, इस वाले को जल्दी से नोट कर लो और फिर क्लास को यहीं पे स्थगित किया जाए, खत्म करते हैं। यस सर। ठीक है। क्या अब देखो हमने तुम्हें एलिफेटिक जो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी का भी बता दिया कैसे निकालनी है, और तुम्हारे एरोमेटिक जो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी कैसे निकालेंगे वो भी हमने तुम्हें बता दिया, ठीक है भैया। चलो जल्दी से सब लोग नोट कर लो, और उसके बाद जो है मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यस Bye. हो गया। ठीक है। वाह शर्मा जी वाह, नीरज ने लड़की ढूंढ ली मिले, वाह। नहीं राधिका राकेश सर वहीं से लेते हैं, अलीगढ़ से क्लास, तुम्हें तब मुझे पता है। सर हो गया बाप। सबका हो गया क्या, सबका हो गया बेटा। ये हो गया। हाँ यहाँ तक, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो एंड हैप्पी रक्षाबंधन Bye bye, फॉर ऑफ यू। Sir, happy Ramadan. सर हैप्पी रक्षाबंधन आपको ठीक है। भी। अच्छा कल ब्लॉग डाल देना पक्का ही। हाँ ठीक है, थैंक यू चेतन बेटा, थैंक यू। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा बाय बाय।
मजे करो, खूब अपने भाइयों खूब लूट लो, नोच लो, एकदम सारे रुपए निकाल लो। ठीक है, यस सर, चलो ठीक है, बाय बाय बाय। बाय 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 सर। सर।